नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा बहुत जरूरी है और उससे जरूरी है संस्कार। संस्कार देने में माँ बाप का जहाँ हाथ होता है, उससे बढ़कर हाथ कहीं शिक्षक का होता है, जो गुरु का स्थान माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह कहकर लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। आज ऐसे ही एक गुरु ने शिक्षा का मीरा भाईंदर में एक शिक्षक ने अपने गुरु होने का सम्मान खो दिया है। और इसलिए खो दिया क्योंकि उसने अपने ही एक छात्रा के साथ अवैध संबंध बनाए, उससे संबंध बनाकर उससे इस नौबत पे लाके खड़ा किया कि वो गर्भवती हो गई। मामला पुलिस ने पहुंचा, पुलिस ने जांच की और उसे गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत वो कलंकित गुरु पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कोर्ट में खड़ा कर उसे पुलिस कस्टडी में लिया है। 25 तारीख तक वो कस्टडी में है, उसके बाद मामला दर्ज होगा। आइए इस विषय पर हम जानते हैं कि महाराष्ट्र कोचिंग क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष मीरा भाईंदर के श्री प्रकाश जायलवाल जी से कि वो उनका इस संबंध में क्या राय है, उन्होंने अपनी संस्था के मार्फत क्या कार्रवाई की, क्योंकि वह शख्स कोचिंग क्लास की एसोसिएशन है, मीरा भाईंदर क्लास ओनर्स एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के मुंबई की सबसे बड़ी एसोसिएशन मानी जाती है, जिसके 700 से अधिक मेंबर्स हैं। उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की है, उनके क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो मामला हुआ है ऑक्सफोर्ड के तहत नौकरी पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे ही कल मुझे सोशल मीडिया के द्वारा इन चीजों को पता चला जी, तो मैं एक चीज जानता हूँ कि महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन जो है वो ऐसे किसी भी एक्ट का हमेशा विरोध करता है, निषेध करता है। वो कभी भी इस तरह के एक्ट के साथ में कभी नहीं खड़ा होगा। और जैसे हमें पता चला, अभी कुछ समय पहले उन्होंने हमारी मेंबरशिप भी ली थी, तो जैसे हमें पता चला तो हमने रात को ही उनको अपने जो ऑफिशियल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन होता है, उस ग्रुप से भी रात ही को हमने निकाल दिया है। और हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। देखिए, ये एलिगेशन है, पुलिस में मामला लंबित है। जैसे ही अगर ये चीज साबित होती है और वो दोषी होते हैं, तो हमारी अथॉरिटीज से, पुलिस से यही एक डिमांड रहेगी कि ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके साथ में इस तरह से किया जाए कि आगे ऐसा उदाहरण पेश हो कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो ये हमारी मांग है और हम ऐसे किसी भी कृत्य का हमेशा निषेध करते हैं, विरोध करते हैं। एज ए एमसीओए मीरा भाईंदर जोन चेयरमैन भी मैं इस चीज को व्यक्तिगत रूप से भी, एज ए ह्यूमन भी मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। आपने एमसीओ की तरफ से कोई कार्रवाई की? देखिए, एमसीओए इस चीज में अभी हमने इस मैसेज को, आज हमारी सेंट्रल कमेटी होती है, वहां पे ये कर दिया है। और कार्यवाही तो ये है कि इमीडिएटली हमने जैसे उनको अभी हमारा एज ये दे दिया और अभी ऑफिशियली भी उनको सेंट्रल कमेटी से लेटर आ जाएगा कि नाउ ही इज अ नो मोर मेंबर ऑफ एमसीओए। तो इस तरह से चीज आ जाएगी, क्योंकि जब तक ये मामला है, लंबित है, कोर्ट में जाएगा, क्या फैसला होगा वो सारी, लेकिन जो भी ये चीजें होती है और वो अगर दोषी साबित होते हैं तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस जल्दी से पॉक्सो एक्ट लगाती नहीं है, कुछ ना कुछ मामला में सच्चाई होगी तो पुलिस ने एक्ट लगाया है। देखिए, अवश्य ये आपकी बात, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। और पुलिस ने लगाया तो डेफिनेटली इस चीज में होगी ही कुछ भी सच्चाई, लेकिन क्योंकि हम कोर्ट नहीं है, हम जज नहीं है, तो इसलिए हम फैसला नहीं दे सकते हैं। हाँ, और वैसे रही बात पॉक्सो की, तो शायद आपको याद होगा मार्च महीने में हमने खुद पॉक्सो अपनी मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट के साथ में मिलके हमने पॉक्सो अवेयरनेस सारे क्लास ओनर्स के लिए किया था। और हम समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम भी करते रहते हैं, लोगों को बोलते भी है कि भाई आप अपनी प्रोफेशन को, एक पवित्र प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है, उसकी गरिमा बनाए रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपकी जो छवि है वो धूमिल हो। और कई बार क्या होता है कि एक क्लास ओनर के ऐसे कृत्य की वजह से और क्लास ओनर्स को भी दिक्कतें आती है, उनको भी बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, प्रोफेशन कोई भी हो, व्यक्ति अगर कोई भी इस तरह का कृत्य करता है तो यह गलत है और इस चीज का हमेशा विरोध होना चाहिए। एक समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि
ऐसा फिर कोई भी करने से पहले 4 बार सोचे या उसका दिल दहल जाना चाहिए। तो आपने देखा श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ऐसे कृत्य का विरोध करते हुए ये बात कही कि एमसीए की मेंबरशिप से तत्काल उनको निकाल दिया गया है। उन्होंने इसका पत्र अपने खुद तो दिया है, जारी किया है और साथ-साथ उनके सेंट्रल कमेटी से मांग की है कि इसको निष्कासित किया जाए और शिक्षा जैसे पवित्र व्यवसाय का गरिमा बनाए रखे हर कोई, ये उनका संदेश है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें ऐसे ही सामाजिक जिम्मेदारियों वाली भरी खबरें जो हैं वो हम आपको देते रहेंगे। आप उसको देखते रहें, हमें फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताजा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद।